राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं। अगर तुमने इसका उत्तर गलत दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर सही दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। एक बार एक देश में एक राजा हुआ करता था जो बहुत चतुर था। उसे लगा कि देश में बहुत काला धन है जिसे जनता तक लाना जरूरी है। एक दिन उसने अचानक ऐलान कर दिया, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। एटीएम की लाइनें लंबी हो गईं, शादियां रुक गईं, दुकानदार रोने लगे। लेकिन राजा खुश था। कुछ दिन बाद पता चला कि अमीर तो पहले से ज्यादा अमीर हो गए और गरीब बैंक की लाइन में खड़े खड़े बीमार हो गए। तब भी राजा कहता रहा, लंबी लाइनें देशभक्ति की पहचान हैं। सुनो बेताल, असली बात मैं ही जानता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं था। ये मेरी पिछले जन्म की कसम का फल था। मैं एक गरीब भिखारी था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठा करता था, राम राम कुछ दया करो। एक दिन एक श्रद्धालु ने मुझे 500 रुपए का नोट दिया। मैंने वही पैसा लगाकर एक चाय की टपरी शुरू की। बिजनेस चल पड़ा। फिर एक दिन एक चमचमाता ग्राहक आया। उसने समोसा खाया और दिया वही 500 का नोट। मैंने 495 रुपए लौटाए। शाम को देखा, नोट नकली था। मैं जल भुन गया। फटे ढक्कन वाली केतली उठाकर आसमान की ओर चिल्लाया, हे भगवान, अगर मैं कभी राजा बनूं तो इन नकली नोट वालों को सीधा नर्क भेजूं। बादलों के ऊपर से गुजरते हुए शिवजी और पार्वती इस गरीब की आवाज सुनते हैं। पार्वती जी, नाथ, देखिए आजकल भक्त भिक्षा में भी नकली नोट दे रहे हैं। ये बेचारा चाय वाला भी ठग गया। शिवजी हंसते हुए, सच में, पहले लोग सोने का दान देते थे, अब नकली नोट से पाप कटता है। अच्छा पार्वती, इस बेचारे को राजा बनने का वरदान दे ही देते हैं। कम से कम ये बदला तो ले पाएगा। तो फिर दे 2 वरदान और साथ में जनता को लंबी लाइनें भी। और इस तरह मैं राजा बना। और जैसे ही मौका मिला कर दी नोटबंदी, ताकि फिर कोई भिखारी नकली नोट से न लुटे। मतलब देश की अर्थव्यवस्था एक समोसे और नकली नोट के बदले उलट गई। और जनता एटीएम की लाइन में इसलिए थी कि तेरे अंदर की कसम पूरी हो जाए। वाह विक्रम, जवाब तो सही दिया। अब तू मुझे ले जा सकता है, लेकिन मैं फिर उड़ जाऊंगा।